हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम सभी क्वेश्चन जो भी पेंडिंग है उन सबको आज सोल्व कर लेंगे। और इसके अलावा विविध के अंदर जो 10.3 से संबंधित जो कि गुणधर्मों के ऊपर आधारित है, निश्चित समाकलनों के गुणधर्म, तो वहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड तो उसको भी आज हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, हमें एक समाकल ज्ञात करना है। आई बराबर हमने लिख रखा है इसको 0 से 1 और log 1/x-1, इसका x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। और मैंने आपको बता रखे हैं गुणधर्म इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। अगर आपने उन गुणधर्मों को नहीं देखा है तो आप जाइए उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। वहाँ से आप जितने भी गुणधर्म हैं निश्चित समाकल के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं उन सबको पहले अच्छे से समझिए, तभी उसके बाद में आप ये वाले क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। तो मुख्य रूप से मैंने आपको ऐसे बोला हुआ है कि चौथा, छठा और सातवां, ये तीन गुणधर्म है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इन तीन ही गुणधर्मों के ऊपर आधारित होते हैं। अभी तक जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं तो वहाँ पर चौथा, छठा और सातवां, इन तीनों गुणधर्मों के ऊपर ही क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग करनी है वो सबसे पहले आपको लघुत्तम लेना है। यहाँ पर आपको बटा वाला एक मान दिया हुआ है, बटा में x दे रखा है, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेके और उसके बाद में यहाँ पर हम गुणधर्म का यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। आई बराबर समाकलन 0 से 1 log, यहाँ पर बटा में 1 लगाकर लघुत्तम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ आ जाएगा 1 - x। अब लघुत्तम ले जाने के बाद में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गुणधर्म 4 का। तो गुणधर्म 4 के अनुसार अगर आपको ध्यान हो, गुणधर्म 4 का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं कि अगर आपको समाकलन दे रखा है a से लेकर b तक और हमें इस फलन का समाकलन करना है, तो गुणधर्म 4 के अनुसार क्या था। गुणधर्म 4 कि x के स्थान पर, अगर आपको ध्यान हो कि x के स्थान पर दोनों लिमिट का जोड़ a + b और फिर माइनस में x। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि x के स्थान पर a + b - x लिखना है। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाली लिमिट है ये a का मान है और ऊपर वाली जो लिमिट है वो b का मान है। तो हम क्या लिखेंगे कि x के स्थान पर 0 + 1 और फिर माइनस में x। ठीक है, ये a और ये b और बाद में आ जाएगा यहाँ पर माइनस का x। तो x के स्थान पर 0 + 1 - x रखने पर तो देखिए क्या बनेगा। i बराबर लिमिट 0 से 1 फिर log, अब देखिए 1 माइनस, हमें इस x की जगह लिखना है 1 - x। तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे 1 - x और बटा में भी x है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 1 - x। तो इस ब्रैकेट को आप बड़ा कर लेना और यहाँ पर आ जाएगा डॉट में dx। और फिर अब इसको हल करेंगे। हल क्या करना है कि इस छोटे ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा, यहाँ से इस माइनस वाले निशान का अंदर गुणा कर देंगे। तो देखिए i बराबर समाकलन का निशान फिर 0 से 1 लिमिट और log। तो इस माइनस को जब अपने अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो x रह जाएगा ऊपर और बटा में आ जाएगा 1 - x। यहाँ पर बनेगा x और नीचे बनेगा 1 - x और डॉट में आ जाएगा क्या dx। तो अब इसके बाद में हमने बोला हुआ है कि गुणधर्म जब अपने 4 का यूज़ करते हैं तो गुणधर्म 4 का यूज़ होने के बाद में जब हम सोल्व कर लेते हैं जितना सोल्यूशन हो सकता है, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, दो समीकरणों, यहाँ पर इनको नाम दे देंगे समीकरण 1 और 2, उन दोनों समीकरणों का जोड़ करेंगे। तो अपने यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर तो i प्लस में i, बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ जाएगा तो i प्लस में i, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2i। और अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर भी लिमिट 0 से 1 है और इस पद में भी लिमिट 0 से 1 है और ये dx दोनों में कॉमन है। तो जो पद कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। ये मैंने सब आपको बताया हुआ इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर कि जो चीज़ कॉमन है उसको तो एक बार लिखो और जो पद अलग अलग हैं उनका जोड़ हो जाएगा, तो इस पद में उस पद को जोड़ देंगे।
तो यहाँ लिखेंगे log 1 माइनस एक्स बटा में एक्स और फिर प्लस में log x बटा में 1 माइनस एक्स। और अब अपने को यहाँ पर देखना है कि कोई और नियम लग सकता है कि नहीं लग सकता, तो वो हमें साफ दिखाई दे ही रहेगी, log का नियम लग जाएगा कि ये भी संख्या log के अंदर है और ये वाली संख्या भी log में है। तो log के अंदर जो संख्याएं होती हैं उनका जोड़ अगर दे रखा है कि log वाली संख्या, log के बीच में जोड़, दो log के बीच में अगर आपको जोड़ दिखाई दे तो हमें वहाँ पर क्या करते हैं, उन संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। कि यहाँ पर अपने नियम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि log m प्लस में log n, कि log m और log n को जोड़ते हैं तो क्या आएगा log mn, कि अंदर वाली संख्याओं का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इस नियम के अनुसार हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे कि इस संख्या के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 2i बराबर लिमिट 0 से 1 और फिर log, तो इस संख्या का जब इस संख्या से गुणा करें तो आप खुद देख लीजिए कि 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करने के बाद में क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि दोनों पद आपस में कैंसिल हो गए। डॉट में आ जाएगा dx। और log 1 का मान हम जानते हैं, log 1 का मान 0 होता है, तो 0 डॉट dx होने के लिए सारा का सारा जो पद है वो 0 बन जाएगा। हम जानते हैं log 1 का जो मान है, log 1 बराबर होता है 0, तो 2i बराबर लिमिट 0 से 1 0 डॉट dx, और जो जीरो फलन होता है उसका समाकलन जो है वो भी 0 ही बन जाएगा, इसलिए 2i बराबर आ जाएगा यहाँ पर कितना, 0। तो i बराबर क्या आया, 0। तो ये 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और इसी तरीके से अब अपने आगे और भी क्वेश्चन है, दोनों को सोल्व करेंगे। बस आपको गुणधर्म जो है वो गुणधर्म ध्यान में होने चाहिए। अगर आपको गुणधर्म याद है, गुणधर्म का यूज़ कैसे करना है, वो चीज़ें सब आपको अच्छे से ध्यान में है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसके बाद में 12वां क्वेश्चन तो हमने कर लिया था इसका, इसके बाद में अपने बात करते हैं इसके 14वें क्वेश्चन की। ठीक है, 14वां क्वेश्चन हमारा इसमें पेंडिंग पड़ा है अभी। तो देखिए 14वां क्वेश्चन अपने किस तरीके से सोल्व देखिए इस क्वेश्चन के लिए, 14वें क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर सूत्र बता रखे हैं, तो उन सूत्रों का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से उन सूत्रों को यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो सूत्र थे जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। कि देखिए 0 से π/2 log sin x डॉट dx, और इसी तरीके से एक था 0 से π/2 log cos x डॉट dx। ठीक है, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला हुआ था कि ये जो सूत्र है 0 से π/2 log sin x और 0 से π/2 log cos x, इन दोनों का ये मानक समाकल है और किस तरीके से इनको ड्राइव करना है, तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर समझा भी रखी हैं। तो देखिए यहाँ पर इनका डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से अपने इसको यूज़ करेंगे कि दोनों का जो समाकल था वो सेम ही था, दोनों का रिजल्ट एक जैसा था। दोनों का रिजल्ट देखिए क्या था कि 0 से π/2 log sin x डॉट dx, ये बराबर था कि π/2 log 1/2। ठीक है, π/2 log 1/2, और एक इसको माइनस में अगर आप ध्यान रखना चाहो तो माइनस का π/2 log 2। दोनों में से कोई भी रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अगर आप प्लस का याद रखो तो π/2 log 1/2, और इसी तरीके से कोस का रिजल्ट था, सेम ही था, कोई अंतर ही नहीं था दोनों में कि π/2 log 1/2। तो दोनों का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही एक जैसा है। तो अपने क्या करेंगे, इन्हीं रिजल्ट का या ये दोनों रिजल्ट हैं जो इनका यूज़ करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। किस तरीके से करना है तो वो देखिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर sin 2x का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखिए sin 2x का सूत्र की लिमिट 0 से π/2 log, तो sin 2x होता है 2 sin x cos x, और साथ में आ जाएगा डॉट में dx। और अब इसके बाद में यहाँ पर log के अंदर जैसे ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्याओं के लिए मैंने बोला हुआ है कि log के अंदर अगर संख्याएं गुणा में तो प्लस में टूट सकती हैं। अभी पीछे जो अभी क्वेश्चन किया था वहाँ पर भी हमने उस चीज़ को देखा था कि log के अंदर संख्या गुणा में कब आएगी, जब हम यहाँ पर दो log को आपस में जोड़ेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि गुणा में पहले से दे रखा है तो log को अलग अलग कर सकते हैं, तो बीच में प्लस का निशान आ जाएगा कि i बराबर 0 से π/2। तो ये तीन संख्याएं हैं जो कि गुणा में हैं, तो यहाँ लिखेंगे हमने log 2, फिर प्लस में आ जाएगा log sin x, और फिर प्लस में आ जाएगा log cos x। कि जितनी संख्याएं गुणा में है उतनी बार log आ जाएगा, बीच में प्लस का निशान आ जाएगा। तो अभी अपने क्या करेंगे, ये जो लिमिट है ये इन तीनों के लिए अलग अलग हो जाएगी, dx का जो निशान है वो भी तीनों के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए i बराबर 0 से π/2 log 2 डॉट में dx, फिर 0 से π/2
log sin x dx, फिर 0 से पाई बटा 2 log cos x dx। तो इन दोनों का तो रिज़ल्ट ये है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रही बात इसकी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि log 2 जो है वो तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट अगर गुणा में आ जाता है तो उसको अपने समाकलन के निशान से बाहर निकाल लेंगे। तो आई बराबर ये जो log 2 है, इस log 2 को तो बाहर निकाल लेंगे, फिर 0 से पाई बटा 2, जब ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 लगा सकते हैं, तो 1 डॉट में dx प्लस इन दोनों की जगह मैं ये वाला सूत्र प्लस वाला यूज़ करूँगा मैं भी। तो पाई बटा 2 log 1 बटा 2, माइनस वाला यूज़ करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर log 2 रह जाएगा। अगर आप माइनस वाला यूज़ करें तो माइनस वाला यूज़ कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं सूत्र, कि माइनस का पाई बटा 2 log 2। और अब इसके बाद में यहाँ इस पद को कैसे सोल्व करना है, तो इस पद को सोल्व करने के लिए अपने को 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 1 का इंटीग्रेशन x बन जाएगा, और फिर ये लिमिट लिख देंगे यहाँ पर। और इसमें आप जब ये लिमिट लिखोगे तो एक पद, इन दोनों में से एक पद जो है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब अपने एक का समाकलन करेंगे तो इस एक का समाकलन x बन जाएगा, और लिमिट जो है वो 0 से पाई बटा 2 रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसी को यहीं, कि x समाकलन हो गया और लिमिट आ गई 0 से पाई बटा 2। अब उच्च सीमा और निम्न सीमा जब लिख के इसको हल करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ पाई बटा 2 रह जाएगा गुणा में। तो ये क्या हुआ, ये वाला जो पद है वो इस पद से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो रिजल्ट है वो ये रह जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आप चाहें तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स का अगर बड़े पूरा मतलब निम्नात्मक क्वेश्चनों के अंदर अगर ये आता है, तो आप इसको पूरी डिटेल से भी अगर सोल्व करें तो पूरी डिटेल से भी कर सकते हैं। इस तरीके से करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी 6 नंबर मिलने मुश्किल हैं, क्योंकि ये तो 3 स्टेप के अंदर ही हो गया कि हमने डायरेक्ट रिजल्ट का यूज़ कर लिया। आप अगर इसको पूरा अच्छे से करना चाहो तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर गुणधर्मों का यूज़ करोगे। ठीक है, गुणधर्म भी यूज़ करने पड़ेंगे, और इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ प्रतिस्थापन भी करने पड़ेंगे। तो उन चीज़ों को भी आप अगर समझना चाहे तो मैं आपको समझा देता हूँ कि अपने इसको एक अन्य तरीके, दूसरा जो तरीका अपना, कि उस तरीके से अपने इसको कैसे सोल्व करेंगे। कि अपने को यहाँ पर एक तो प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में अपने को गुणधर्म का यूज़ करना पड़ेगा। कि प्रतिस्थापन तो ये करना पड़ेगा कि जी ये जो 2x आपको दिखाई दे रहा है, इस 2x को हम क्या कर लेंगे, t मान लेंगे या फिर थीटा मान लेंगे। अगर अपने इसको बात करें इस क्वेश्चन की, कि अगर अपने इसको पूरी डिटेल से सोल्व करना चाहें, कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि मानना 2x बराबर t, तो इसका अवकलन करेंगे 2dx बराबर में dt। तो dx का तो मान आया dt बटा में 2। तो लिमिट जो है आई बराबर, जब मैं यहाँ पर 0 लिखूँगा तो t का मान 0 बन जाएगा, और ये पाई बटा, तो जब मैं यहाँ लिखूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पाई, तो लिमिट आ जाएगी 0 से पाई, और यहाँ रह जाएगा log साइन, और 2x को मान लिया हमने t, और फिर आ जाएगा dx की जगह dt बटा में 2। ठीक है, dt बटा में 2, इस 2 को अपने बाहर निकाल लेंगे। तो i बराबर 1 बटा 2 0 से पाई log साइन t dt। अब बात ये है कि इस पद का समाकलन अपने कैसे करेंगे। तो इस पद का समाकलन अगर अपने करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक और गुणधर्म, और वो जो गुणधर्म है वो गुणधर्म है छठा। कि छठे गुणधर्म के अनुसार अब अपने इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। कि छठे गुणधर्म के अनुसार अपने क्या करेंगे कि x के स्थान पर 0 प्लस पाई माइनस x लिखने पर, तो उस ऐसा करने से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो छठे गुणधर्म में तरीका था कि ऊपर लिमिट को हाफ कर देंगे और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस तरीके से भी अपने इसको सोल्व कर सकते हैं। कि अब यहाँ पर अपने छठा गुणधर्म आप चाहो तो उसको एक तरीके से, चलो वैसे तो वो छठे गुणधर्म के अकॉर्डिंग ही चलेगा, मैं आपको बता दूँ पूरा इसको करके, कि x के स्थान पर, क्योंकि है तो वो चौथे का ही एक पार्ट, कि x के स्थान पर, अभी तो x नहीं है, अभी t है, तो t के स्थान पर, अभी t है ना, तो t के स्थान पर, अब t के स्थान पर अपने को क्या लिखना है, t के स्थान पर 0 प्लस पाई, ठीक है, 0 प्लस पाई माइनस t रखने पर, तो i बराबर 1 बटा 2 लिमिट 0 से पाई और log साइन पाई माइनस टी dt। तो साइन 180 माइनस थीटा तो वापस साइन थीटा में ही चेंज हो जाएगा। तो i बराबर
1/2 लिमिट 0 से पाई log sin t dt। अब देखिए यहाँ और यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये बात है कि छठे गुणधर्म के अंदर कि जब अपने छठा गुणधर्म यूज़ करते हैं, या फिर यूँ कहें कि चौथा गुणधर्म अगर अपने यूज़ करें और नीचे लिमिट अगर 0 है, ध्यान देना कि अगर यहाँ पर नीचे वाली लिमिट 0 है, नीचे वाली लिमिट अगर 0 है और हम एक तरीके से चौथा गुणधर्म लगा रहे हैं कि x के स्थान पर या t के स्थान पर जो भी है कि a + b - t x रखने पर कि नीचे वाली लिमिट 0 है, हमने यूज़ किया छठा गुणधर्म चौथा गुणधर्म, ठीक है। नीचे वाली लिमिट 0 है और हमने चौथा गुणधर्म लगाया, लेकिन कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा क्वेश्चन के अंदर कि जो क्वेश्चन हम लेके चले थे वही क्वेश्चन वापस बन गया कि यहाँ पर भी log sin t था और यहाँ पर भी क्या आ गया log sin t। तो इस तरीके से अगर कंडीशन जब भी परिस्थितियाँ बने तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली लिमिट का हाफ कर देना है, इसका आधा कर देंगे और बाहर क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। ये नियम है, छठे गुणधर्म के अकॉर्डिंग आ जाता है ये नियम कि जब हम चौथा गुणधर्म लगाएं, कब, जब लिमिट 0 हो, जब लिमिट 0 हो और चौथा गुणधर्म लगाएं, लिमिट 0 पे चौथा गुणधर्म अगर लगाएं और कोई फर्क ही ना पड़े क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर भी जो पद है वही पद यहाँ पर बन गया, तो ऊपर वाली लिमिट को आधा कर देंगे, बाहर दुगुना कर देंगे। तो देखिए आई बराबर, तो 2/2, ये 2 का गुणा कर दिया मैंने यहाँ पर 0 से पाई बटा, और यहाँ पर लिमिट मैंने क्या कर दी हाफ, और ये आ जाएगा log sin t dt। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर 0 से पाई बटा 2 log sin t dt। और अब ये बन गया आपका वही क्वेश्चन जो कि मानक समाकल है। अब चाहो तो आप इसको पूरी डिटेल के अंदर कि जिस तरीके से हमने वहाँ पिछली वीडियो के अंदर इसको सोल्व किया है उसी तरीके से अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि अब आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा चौथा गुणधर्म। चौथे गुणधर्म से क्या होगा, ये कोस में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे कि t के स्थान पर, ठीक है, t के स्थान पर, तो t के स्थान पर आ जाएगा 0 + पाई/2, 0 + पाई/2 - t रखने पर, तो आई बराबर 0 से पाई/2 log, अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि जब इस t की जगह, इस t की जगह अपने अगर ये 90 - t लिखेंगे तो sin 90 - t cos t बन जाएगा, तो यहाँ पर cos t बन जाएगा यहाँ। और अब अपने करते हैं इनका जोड़, तो इनका जब जोड़ करोगे तो देखिए i + में i, ये बनेगा 2i बराबर, लिमिट सेम है, dt dt दोनों में कॉमन है तो log और ये log जुड़ जाएगा, और log जब जुड़ते हैं तो अंदर वाली संख्याओं का गुणा हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे अपने 0 से पाई/2 log sin t cos t dt, ठीक है, मैंने गुणा कर दिया। और अब आप ध्यान देना यहाँ पर हम सूत्र बनाने के लिए 2 का ऊपर नीचे करेंगे गुणा, ठीक है, सूत्र बनाने के लिए 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और सूत्र बनेगा कौन सा, तो 2 sin t cos t, तो ये sin 2t के अंदर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ अपने इसकी जगह लिख देंगे sin 2t, तो मैं इसी को यहीं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 sin t cos t है, इसको मैं लिख रहा हूँ sin 2t, और बटा वाला 2 पड़ा रहेगा, तो देखिए log sin 2t बटा में 2, ठीक है। ये इन दोनों को जोड़ने पर आया, i और i में i जोड़ेंगे तो 2i बनेगा, और इस log में इस log को जोड़ा तो अंदर वाली संख्या को गुणा कर दिया, और उसके बाद में हमने सूत्र के अंदर इसको चेंज किया। अब देखिए यहाँ पर log का एक नियम कि ये दोनों संख्या बटा में हैं, और log के अंदर अगर संख्या बटा में आती है तो हम क्या करते हैं, log को अलग अलग कर देते हैं और बीच में क्या कर देंगे, माइनस का निशान लगा देंगे। तो 2i बराबर 0 से पाई/2 log sin 2t dt माइनस 0 से पाई/2 log 2 dt। और अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पर एक थोड़ी सी चेंजिंग है जो कि पहला गुणधर्म है। पहला गुणधर्म क्या था कि निश्चित समाकल के अंदर सीमाओं को अगर अपने चेंज ना करें और अगर अपने चर बदल दें तो समाकल के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये x के रूप में है और वो t के रूप में है पहला पद, बस t और x का ही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है, बाकी सारा कुछ एक जैसा है कि यहाँ पर 0 से पाई/2, यहाँ पर भी लिमिट 0 से पाई/2, बस यहाँ पर log sin 2t dt है, लेकिन यहाँ पर log sin 2x dx है, सिर्फ x और t का फर्क है, तो चर का फर्क है, तो इससे कोई भी रिजल्ट पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, t की जगह x लिख देंगे, t की जगह x लिख देंगे तो ये इसके बिल्कुल ही एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा, एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर इस पद की जगह, ठीक है, इस पद की जगह अपने क्या करेंगे, i लिख देंगे, और ये i और ये 2i, तो वो i इधर आएगा माइनस का बन जाएगा, तो 2i में से i माइनस करेंगे तो i,
बराबर माइनस का निशान, ये वाला ये कांस्टेंट है, ये समाकलन के निशान से बाहर आ जाएगा और अंदर आएगा 0 से पाई बटा 2 1 डॉट डी टी। इसका समाकलन आप कर ही सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो वो सेम ही रिजल्ट आएगा जो कि हमने पहले किया था। तो किसी भी तरीके से करिए कि 6 नंबर में आते हैं तो फिर आपको इस पूरे तरीके से करना ही पड़ेगा। और अगर वैसा कोई क्वेश्चन बनता है पार्ट्स के अंदर कोई पूछ ले तो वो आप पहले वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं अपने इसके नेक्स्ट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन विविध के अंदर भी आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है, ध्यान देना लिमिट यहाँ पर माइनस से प्लस पे है। ठीक है, माइनस पर प्लस पे लिमिट का जरूर ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से है। तो स्टार्टिंग इस क्वेश्चन किस तरीके से करनी है, सबसे पहले तो आप इस पद को यहाँ दोनों पदों के बटा में अलग अलग लिख लेंगे और समाकलन के निशान को अलग अलग कर लेंगे। देखिए कैसे कि आई बराबर लिमिट माइनस पाई बटा 4 से प्लस पाई बटा 4 और इधर बनेगा x के बटा में 2 माइनस कोस 2x डॉट में dx, फिर प्लस में पाई बटा 4 कॉन्स्टेंट है, इसको तो अलग ही रखिए, और फिर लिमिट माइनस पाई बटा 4 से प्लस पाई बटा 4 और 1 बटा में 2 माइनस कोस 2x डॉट dx। तो अभी देखिए अपने आगे क्या करेंगे, इसके दो हिस्से कर लेंगे अलग अलग, कि ये जो पहला पद है इसको अपने I1 मान लेंगे और दूसरे पद को अपने क्या करेंगे I2 मान लेंगे। मतलब I बराबर इस पद को I1, ठीक है, यहाँ लिखा I1, फिर प्लस में पाई बटा 4 और इस पद को ठीक है, इस पद को हमने मान लिया I2 कि दो अलग अलग समाकल बना लिए हमने, उन दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस I1 की बात करूँगा, इस I1 को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए I1 बराबर लिमिट है माइनस पाई बटा 4 से प्लस पाई बटा 4 और x बटा में 2 माइनस कोस 2x। तो जब लिमिट माइनस से प्लस पर हो तो हम बात करते हैं गुणधर्म 7 की। गुणधर्म 7 का अपने यूज़ करेंगे यहाँ पर किस तरीके से, तो आप क्या करो, इस पद को पहले आप f ऑफ x के बराबर लिख लीजिए कि यहाँ लिखा हमने x बटा 2 माइनस कोस 2x और सातवां गुणधर्म ये कहता है कि x के स्थान पर माइनस x रखने पर, ठीक है, सातवां गुणधर्म जो है वो क्या कहता है कि x के स्थान पर माइनस x रखने पर। तो देखिए क्या बनेगा, ये x के स्थान पर माइनस x रखने पर कि f ऑफ माइनस x, यहाँ x है तो माइनस x हमने लिख दिया, यहाँ माइनस x बन जाएगा और 2 माइनस कोस 2 और गुणा में आ जाएगा माइनस का x। तो माइनस का x बटा में 2 माइनस कोस में माइनस वाला एंगल आ जाए तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसलिए ये माइनस कोस के अंदर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ कोस 2x रह जाएगा। और अगर अपने इस माइनस को यहाँ अलग से लिख लें तो ये जो बाकी जो पद है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पद है ये वाला, तो ये पद यहाँ वापस f ऑफ x के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया माइनस का निशान, ये लिख दिया अलग से, और इसकी जगह हमने लिख दिया f ऑफ x। हम लेके इसको चले थे f ऑफ माइनस x को। तो ये पहचान है विषम फलन की, सातवें गुणधर्म के अंदर ये मैंने आपको बताया था कि विषम फलन की ये पहचान है। तो विषम फलन के अनुसार क्या होता है कि इसका जो समाकलन का जो रिजल्ट आएगा वो 0 हो जाएगा। सातवां गुणधर्म जब अपने लगाते हैं कि x के स्थान पर जब अपने माइनस x लिखते हैं और कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाती है तो वो विषम फलन की कंडीशन है, और विषम फलन का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है I1 यहाँ लिखेंगे, यह एक विषम फलन को प्रदर्शित करता है, यह एक विषम फलन को प्रदर्शित करता है, अतः I1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो पहले पद का समाकलन जब वो क्या हो गया, 0 हो गया कि I1 की जगह तो 0 आ जाएगा। अब सिर्फ हमने I2 को हल करना है। अब I2 को कैसे हल करेंगे तो वो देख लीजिए, ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। I2 के लिए भी सेम यही कंडीशन हम वापस यूज़ करेंगे कि x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, माइनस x लिखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस चीज़ को। कि I2 लिखा, लिमिट वही सेम माइनस पाई बटा 4 से प्लस पाई बटा 4, अब ऊपर x नहीं है, 2 माइनस कोस 2x। अगर आप समझ रहे हो इस चीज़ को कि इन दोनों में अंतर सिर्फ x का ही तो था कि नीचे वाला पद तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर था
वो यहाँ पर है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीचे वाले पद में x के स्थान पर -x लिखेंगे जब अपने, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सम विषम फलन के ऊपर, कि वो तो सम फलन के रूप में ही यहाँ पर x था, तो उस x के कारण सारा रिजल्ट माइनस में आ गया। यहाँ पर x है नहीं तो इसको कोई माइनस में चेंज कर नहीं पाएगा। फिर भी अपने लिख लेते हैं यहाँ पर कि f ऑफ x बराबर है इस बार 1/2 माइनस कोस 2x, कि ये हमने फलन मान लिया f(x) के बराबर। अब आपको क्या करना है, x के स्थान पर क्या लिखना है, -x लिखना है। तो f ऑफ -x ऊपर तो एक ही रहेगा इस बार, तो 2 माइनस कोस 2 और -x, तो ये माइनस का कोस है लेकिन उससे फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये वो माइनस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। कोस माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के ही इक्वल होता है, इसलिए f ऑफ -x ये बराबर आ जाएगा 1/2 माइनस कोस 2x। ठीक है, इस माइनस को लिखो चाहे ना लिखो, कोस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस का। तो ये f ऑफ x के बराबर आ गया, और ये सम फलन की कंडीशन है। ये जो कंडीशन है वो किसकी है, सम फलन की। अब विषम फलन का समाकलन तो अपने जीरो कर देते हैं, लेकिन सम फलन का समाकलन जीरो नहीं होता। सम फलन का समाकलन किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए I2 बराबर, तो सम फलन के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली लिमिट को जीरो करते हैं। ठीक है, सम फलन के अंदर नीचे वाली लिमिट को जीरो कर देंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, लेकिन बाहर दुगना हो जाएगा। नीचे वाली लिमिट को जीरो करके बाहर 2 से गुणा कर देंगे, और ऊपर जो है ऊपर आ जाएगा π/4, और इधर आ जाएगा 1 फिर बटा में 2 माइनस कोस 2x डॉट dx। अब बात यह है कि इसको सोल्व कैसे करें। ठीक है, कि सम फलन के अकॉर्डिंग हमने लिमिट को जीरो कर सकते हैं, नीचे वाली को वो भी, लेकिन इसका समाकलन अभी भी नहीं हुआ। इसका समाकलन अभी अपने को करना है, तो समाकलन इसका किस तरीके से करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अब कोस 2x का सूत्र लगाना पड़ेगा। और कोस 2x का सूत्र लगाना है हमें tan के पदों में, कि कोस 2x का हम एक सूत्र जानते हैं, कक्षा 11 में हमने पढ़ा भी है, उसको यूज़ भी किया काफ़ी, कि कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसी सूत्र से अब अपने इसको पूरे को आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए किस तरीके से सोल्व करना है इसे। देखिए ये तो जीरो हो गया I1। ठीक है, I1 तो जीरो हो गया। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। I2 का जो भी उत्तर आएगा वो π/4 के गुणा में आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, कि यहाँ पर जीरो लिख देंगे, तो I का मान निकालना है। I का मान π/4 I2 के बराबर रहेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार कि I बराबर π/4 I2। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। समाकलन इसका मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए I2 लिखा, यहाँ पर लिखा I2 बराबर 2 लिमिट 0 से π/4 1/2 माइनस कोस 2x, तो कोस 2x 1 माइनस tan स्क्वायर x और फिर बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x। और अब अपने को यहाँ पर लघुत्तम वगैरह लेकर इसको सोल्व करना है। तो देखिए I2 बराबर 2 0 से π/4 1/, तो ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर है ये लघुत्तम आ जाएगा, इसका 2 से गुणा कर देंगे। ये लो 2 प्लस में 2 tan स्क्वायर, ये 2 से गुणा कर दिया, और इस माइनस का इन दोनों से गुणा कर दिया, तो माइनस का 1 और प्लस का tan स्क्वायर, और ये लघुत्तम लेके जब बटा में आएगा वो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। लघुत्तम लेके सिंपल सी कैलकुलेशन उसको सोल्व करना है। अब देखो आगे कैसे किस तरीके से करना है। तो I2 बराबर 2 लिमिट 0 से π/4 1 प्लस में tan स्क्वायर x हम जानते हैं sec स्क्वायर x, और बटा में देखिए क्या बनेगा 2 माइनस का 1 फिर प्लस का निशान 2 tan स्क्वायर और 1 tan स्क्वायर ये रहा, तो 3 tan स्क्वायर। और अब यहाँ पर एक सिंपल सा प्रतिस्थापन है, और वो प्रतिस्थापन क्या है कि इस tan x को t मान लो, यहाँ लिखेंगे मानना tan x बराबर t। अवकलन करोगे तो sec स्क्वायर x dx बराबर आएगा dt। तो sec स्क्वायर x और dx का dt लिखना है, तो I बराबर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये x के लिए थी लिमिट 0 से π/4, और अब अपने t में चेंज कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन जो है वो अपने को t के रूप में करना है, तो लिमिट को भी t के रूप में ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए 0 ये x के मान है दोनों,
ये दोनों x के मान है और यहाँ से t के नए मान आ जाएंगे कि इस जीरो को यहाँ लिखूंगा मैं, तो tan जीरो का मान जीरो, tan जीरो का मान जीरो, पाई बटा 4 को यहाँ लिखूंगा तो tan 45 डिग्री का मान 1 हम जानते हैं, तो 0 से 1। sec स्क्वायर एक्स और dx, sec स्क्वायर एक्स dx या dt लिखना है तो dt बटा में 1 प्लस 3t स्क्वायर, 1 प्लस में 3 है टी स्क्वायर, tan की जगह t लिख दिया। और अब अपने को यहाँ पर एक सिंपल सा सूत्र यहाँ पर यूज़ करके इसका समाकलन करना है। तो देखिए वो कैसे करेंगे कि ये जो 3t स्क्वायर है, 3t स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा रूट 3t और इस पूरे की स्क्वायर, ताकि ये x के रूप में मैं इसको यूज कर सकूँ। ऊपर लगा दो 1। अब देखिए कि ऊपर 1 है और बटा में है 1 प्लस में x स्क्वायर, तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये समाकलन है tan इनवर्स x का। हमने पढ़ लिया 9.1 के अंदर ये कि tan इनवर्स x का अवकलन हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए I2 बराबर 2, तो यहाँ लिखा हमने tan इनवर्स रूट 3t, लेकिन ध्यान देना रूट 3 बटा में भी आएगा, गुणांक है, जो भी गुणांक होगा वेरिएबल का वो बाहर बटा में आ जाएगा। और लिमिट जो है वो 0 से 1, लिमिट जो है वो 0 से 1, तो पहले उच्च सीमा और फिर निम्न सीमा। तो I2 बराबर 2 बटा अंडर रूट 3, तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस tan इनवर्स 0, ये मैंने उच्च और निम्न सीमा लिख दी कि t का मान एक बार 1 लिख दिया और एक बार 0 लिया, दोनों को घटा दिया। tan इनवर्स अंडर रूट 3 हम जानते हैं 60 डिग्री का मान है, तो I2 बराबर 2 बटा अंडर रूट 3, 60 डिग्री का मतलब पाई बटा 3, और tan इनवर्स 0 डिग्री पर होता है, अंदर गुणा कर देंगे, I2 का मान आ जाएगा 2 पाई बटा 3 अंडर रूट 3, और ये I2 का मान वहाँ लिखूँगा मैं तो I का मान आ जाएगा। तो फाइनल जो आंसर है I बराबर पाई बटा 4 और I2 का मान 2 पाई बटा 3 अंडर रूट 3, 2 से 4 काट देना तो I बराबर, और पाई का पाई से गुणा कर देंगे तो पाई स्क्वायर तो ऊपर आ गया, और यहाँ 2 से जब इसको काटूंगा तो 4 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 6 अंडर रूट 3, तो पाई स्क्वायर बटा में 6 अंडर रूट 3, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके का जो क्वेश्चन है वो विविध के अंदर भी है, ठीक है, इसी तरीके का जो क्वेश्चन है वो विविध के अंदर भी है, तो आप उस क्वेश्चन को भी सोल्व करके देखना, इसी तरीके से उसको सोल्व करना है, ठीक है। मैं बता दूं कौन सा क्वेश्चन है विविध से, मतलब जो स्टार्टिंग है ना वो स्टार्टिंग इससे मिलती जुलती है, जैसे कि 13वां क्वेश्चन, कि ऐसा नहीं है कि सारा तरीका इसी तरीके का है, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो इसी तरीके से, जैसा कि इस क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया उसी तरीके से वहाँ उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और अब अपने बात करते हैं इसके बाद में 16 क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा रखा है, इसके जैसा ही एक एग्जाम्पल भी है, सेम टू सेम एग्जाम्पल है, रिजल्ट भी एक जैसा है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक जगह माइनस और प्लस स्टार्टिंग के अंदर, तो वो एक गुणधर्म लगाने के बाद में सेम आ जाता है। करवाया हुआ ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले। और अब उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं 17वें क्वेश्चन की। छोटा सा क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, लिमिट दे रखी है -π/4 से +π/4 और साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है। अब ये 2-3 क्वेश्चन है जो कि छोटे छोटे, हम इनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप चाहो तो गुणधर्म लगा लीजिए, चाहे और चाहो तो ना भी लगाओ, दोनों ही बातें हैं, रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। देखिए कैसे करना है। अगर मैं गुणधर्म की बात करूं, क्योंकि लिमिट माइनस से प्लस है, लिमिट माइनस से प्लस है, तो मैं 7वां गुणधर्म एक बार सोचूंगा कि 7वां गुणधर्म लगाएं। कैसे करेंगे, तो पहले अपने इसको f(x) के बराबर, ये जो फलन है ना अंदर वाला, इसको हम f(x) के बराबर लिख लेंगे, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये एक्चुअल में साइन एक्स का होल स्क्वायर है, साइन एक्स का होल स्क्वायर f(x). तो यहाँ लिखेंगे x के स्थान पर क्या लिखना है, -x लिखना है। क्यों लिखना है, लिमिट माइनस से प्लस है, संख्या सेम है, माइनस प्लस का फर्क है, ऐसा कुछ आ जाए तो x के स्थान पर -x अपने को लिखना है। तो क्या बनेगा, f(-x) बराबर साइन माइनस का x और होल स्क्वायर, तो ये बराबर बनेगा साइन माइनस थीटा। कोस में तो माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन साइन के अंदर माइनस हो तो उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो माइनस का साइन एक्स और होल स्क्वायर रहेगी,
लेकिन इस स्क्वायर के कारण ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये वापस किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सम फलन की कंडीशन बन गई। सम फलन वो फलन होंगे जिसमें हम x के स्थान पर अगर अपने माइनस एक्स लिख दें तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, आप खुद देख लीजिए इस चीज़ को कि अगर मैं यहाँ पर x के स्थान पर माइनस एक्स लिखूंगा तो स्क्वायर होने के कारण वो लास्ट में फाइनल जो है वो वापस एफ ऑफ एक्स के अंदर वापस साइन स्क्वायर एक्स में ही चेंज हो गया कि जो जिसको अपने लेके चले थे उसको वापस उसी के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। कि जैसे मैंने एक्स स्क्वायर की बात करें और एक्स के स्थान पर अगर मैं माइनस एक्स लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर इसी की जगह एक्स क्यूब होता, मान लो ऐसा कोई एग्जाम्पल या ये नहीं है, एक अलग से एग्जाम्पल ले लिया कि जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एक सम फलन है कि एक्स के स्थान पर अगर मैं माइनस एक्स लिख भी दूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर जैसे क्यूब है एक्स की पावर 3 है तो यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा कि अगर मैं एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लिखूँ तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर अपने संख्याओं की बात करें कि अगर अपने 2 का स्क्वायर करें या माइनस 2 का स्क्वायर करें तो वो एक ही बात है, लेकिन क्यूब के अंदर फ़र्क आ जाता है, माइनस प्लस का फ़र्क रह जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर अपने माइनस कर दें एक्स के स्थान पे और उससे कोई फ़र्क ना पड़े तो वो सम फलन है, और फ़र्क पड़ जाता है माइनस का तो वो विषम फलन के अंदर आ जाता है। तो सम फलन की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग लिमिट जो नीचे वाली होती है उसको जीरो करना होता है, तो नीचे वाली लिमिट को जीरो कर देंगे और यहाँ पर 2 का गुना और ऊपर आ जाएगा π/4 और ये सेम रहेगा साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। अब आता है कि इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो समाकलन के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअल के अंदर 9.1 का क्वेश्चन है। 9.1 के अंदर हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर एक्स एक सूत्र लिखा था। देखिए आई बराबर 0 से π/4, तो साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र था 1 माइनस कोस 2x बटा में 2, और अब अपने इसका समाकलन कर सकते हैं। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर और 1 का समाकलन x माइनस कोस का समाकलन साइन, लेकिन बटा में क्या 2 गुणांक है, और यहाँ आ जाएगा 0 से π/4। तो एक बार उच्च सीमा और एक बार निम्न सीमा लिख के इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो π/4 यहाँ लिखना है, π/4 ही यहाँ लिखना है। तो आई बराबर यहाँ लिखा π/4 माइनस, यहाँ पर जब मैं π/4 लिखूँगा ना, यहाँ पर जब हमने π/4 लिखे तो 2 से वो 4 कैंसिल हो जाएगा, π/2 रह जाएगा और फिर बटा में 2, और साइन 90, ये 90 डिग्री बन गया। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1/2 रह जाएगा, यहाँ पर 1/2। अच्छा, फिर जीरो भी लिखना है, माइनस लगा के आगे निम्न सीमा भी लिखनी होती है। तो जब अपने इस जीरो को इन दोनों की जगह लिखेंगे तो वो तो जीरो के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जीरो यहाँ लिखूँगा तो ये जीरो वैसे ही बन गया, और साइन के अंदर अगर जीरो हो जाता है तो वो भी जीरो हो जाता है। तो साइन 0 डिग्री 1 0 हम जानते हैं, तो वो जीरो के लिए ये दोनों जीरो हो जाएंगे। माइनस में अगर आप लिखना चाहो तो जीरो, तो साइन π/2, साइन π/2 की जगह अपने क्या लिख देंगे 1, और ये इतना इसका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो इसको लघुत्तम लेके आगे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ तक छोड़ना चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। आप चाहो तो इसको बिना गुणधर्म से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इस चीज़ को यूज़ कर लीजिए, चाहे ये ना कीजिए, आप इस चीज़ का यूज़ कीजिए गुणधर्म के बिना, कि यहाँ पर π/4 रहेगा माइनस का, यहाँ पर 2 नहीं होगा, तभी यही आंसर रहेगा जो यहाँ पर आ रहा है। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन थे जो कि इससे पहले किया था कि जो बिना गुणधर्म के हो ही नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर गुणधर्म का यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए अब इसके बाद में अपने बात करते हैं, ये तो हो गया इसका 17वां क्वेश्चन। तो चलिए अब देखिए 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। समीकरण नंबर 1 या लिखेंगे कि x के स्थान पर, मैं यहाँ पर चौथा गुणधर्म लगा रहा हूँ, ध्यान देना कि x के स्थान पर 0 + π - x रखने पर, तो i बराबर 0 से π लिमिट, तो x के स्थान पर π - x लिखना है, तो 1 प्लस में साइन, यहाँ पर x है बुक में ध्यान देना, तो π - x डॉट में dx। ठीक है, तो देखिए i बराबर 0 से π लिमिट π - x और बटा में 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा में ही चेंज हो जाएगा, मतलब साइन x बन जाएगा, डॉट में आ जाएगा dx। समीकरण नंबर 2, चौथा गुणधर्म लगाया, समीकरण नंबर 2 बना ली। एक समीकरण नंबर और 2 नंबर समीकरण, इन दोनों का जोड़ करना है। तो दोनों को जब जोड़ोगे 1 + 2, 1 + 2, तो i प्लस में i कितना बना, ये 2i। लिमिट दोनों में सेम है, dx दोनों में सेम है, तो इसको तो एक ही बार लिखना है, जो दोनों में सेम है उसको एक बार लिख देंगे।
तो अंदर वाले पद में अंदर वाला पद जुड़ जाएगा, मतलब x के बटा में है 1 प्लस में साइन x, और इधर ये पाई माइनस एक्स बटा में 1 प्लस साइन x, तो इनका जोड़ करना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको अपने कैसे सोल्व करेंगे। लघुत्तम 1 प्लस साइन x आ जाएगा। ठीक है, तो लघुत्तम लेना है अब आगे कि 1 प्लस साइन x तो लघुत्तम आ गया, तो इससे क्या होगा, जब अपने लघुत्तम लेंगे तो x से ही ऊपर वाला x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई रह जाएगा ऊपर। जब मैं 1 प्लस साइन x लघुत्तम लेके इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये x से x करने वाला है तो सिर्फ पाई बचेगा, और ये सेम लघुत्तम के अंदर पड़ा रहेगा। मतलब यहाँ पर बचा मेरे पास पाई और बटा में बचा 1 प्लस में साइन x और डॉट में dx, ये लो। और अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले पाई को बाहर निकालेंगे, 2 को इधर बटा में लेके जाएंगे, तो i बराबर पाई बटा 2 लिमिट 0 से पाई और 1 बटा में 1 प्लस में साइन x। अब आप यहाँ पर चाहो तो प्रमेयीकरण का यूज़ कर सकते हैं, हर का प्रमेयीकरण कर देंगे, नीचे वाले का निशान बदल कर ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और फिर इसका अपने समाकलन कर लेंगे अलग अलग करके। ठीक है कि 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो आई बराबर मैंने 1 माइनस साइन एक्स को अपने से गुणा कर दिया, तो ऊपर तो चलो 1 माइनस साइन एक्स पड़ा रहेगा, नीचे क्या हुआ a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी का a माइनस बी से गुणा करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा नीचे। 1 माइनस साइन स्क्वायर हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स होता है, ये कोस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, काफ़ी बार हमने इसको यूज़ भी किया है। और अब इसको कर देंगे अलग अलग। ठीक है, इसको अलग अलग करके और फिर हम इसका क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो कोस यहाँ 1 के बटा में कोस स्क्वायर लिखेंगे और फिर साइन के बटा में कोस स्क्वायर लिख देंगे, तो आई बराबर पाई बटा 2 लिमिट, सॉरी पाई बटा 2 गुणा में है, 0 से पाई लिमिट है, और 1 बटा में कोस स्क्वायर dx, मैं dx को अलग लिख ही रहा हूँ, फिर माइनस का निशान और पाई बटा 2 और लिमिट 0 से पाई, और साइन के बटा में आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा कि ये जो 1 बटा कोस स्क्वायर है, 1 बटा कोस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और सेक्स स्क्वायर का समाकलन हम जानते हैं, सेक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, सेक्स स्क्वायर का समाकलन होता है 10x। मतलब ये पहले तो 1 बटा कोस स्क्वायर है ना, इसको लिखा सेक्स स्क्वायर, और फिर सेक्स स्क्वायर का समाकलन कर देंगे, तो सेक्स स्क्वायर का समाकलन 10x, तो यहाँ पर 10x आ जाएगा, तो आई बराबर पाई बटा 2 और यहाँ आया 10x इसका समाकलन, लिमिट 0 से पाई। ठीक है, लिमिट 0 से पाई, और उस तरफ देखिए क्या बनेगा, माइनस का पाई बटा 2, यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ध्यान देना भी कैसे लिखना है। वैसे तो पता लग ही रहा होगा आपको कि नीचे कोस 2 बार है, कोस इंटू कोस है मतलब, और साइन बटा कोस 10 में चेंज हो जाएगा, और वो जो एक जो कोस बचेगा वो ऊपर जाके सेक बन जाएगा, मतलब यहाँ पर सेक एक्स 10x बनेगा, कि यहाँ पर कोस स्क्वायर है मतलब कोस इंटू कोस, तो साइन बटा एक कोस जो है साइन बटा कोस वो तो 10 में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो एक कोस बचा है वो ऊपर जैसे गुणा में 1 लगा दें तो 1 बटा कोस सेक एक्स में चेंज हो जाएगा, और 10x सेक एक्स, यहाँ सेक एक्स 10x एक ही बात है, और सेक एक्स 10x का समाकलन हम जानते हैं, सेक एक्स 10x का जो समाकलन है वो कितना होता है, सेक एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स। ये पाई लिखा यहाँ पर तो 10 पाई 0, और ये 0 लिखा यहाँ पर 10 0 0, मतलब ये पद पूरा ही ख़त्म हो गया कि आई बराबर यहाँ पर 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 पाई का मान ऊपर वाली सीमा और नीचे वाली सीमा ये दोनों ही लिखनी है अपने को, तो 10 180 भी 0 बन जाएगा और 10 0 भी 0 बन जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर माइनस का पाई बटा 2, सेक पाई का मान होता है माइनस का 1, सेक पाई का मान होता है माइनस का 1, 0 पे हाँ सेक 0 का मान 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, बाहर भी माइनस है प्लस हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो फाइनल जो इसका रिजल्ट है वो बराबर क्या आ जाएगा, पाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब अपने इसके 2 क्वेश्चन और पेंडिंग हैं, उन दोनों क्वेश्चन को भी अपने सोल्व कर लेते हैं। देखिए 19वां और 21वां। 19वां क्वेश्चन भी
हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसा कि यहाँ पर हमने किया। समीकरण नंबर 1 थी, फिर हमने पाई माइनस एक्स लिखा एक्स के स्थान पर, फिर 2 नंबर समीकरण, फिर उनका जोड़। तो ऐसा ही कुछ हमें पहले 19वें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में करना है। तो देखिए इसको अपने किस तरीके से सोल्व करेंगे। कि x के स्थान पर पाई माइनस एक्स लिख देंगे। इसको आप सबसे पहले समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, समीकरण नंबर 1 नाम देकर, और x के स्थान पर अपने को क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स लिखना है। x के स्थान पर पाई माइनस एक्स रखना है, वही कि इन दोनों का जोड़ और फिर माइनस में x। तो i बराबर 0 से पाई लिमिट पाई माइनस एक्स, फिर साइन पाई माइनस एक्स का क्यूब। साइन 180 माइनस थीटा, हम जानते हैं साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर तो साइन थीटा मतलब साइन एक्स आ जाएगा। बात है क्यूब की, वो क्यूब पढ़ा लेगा। तो आई बराबर लीजिए ये समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ दो, तो i प्लस में i 2i बराबर 0 से पाई लिमिट, 0 से पाई लिमिट कोई चेंज नहीं, x साइन क्यूब x, फिर पाई माइनस एक्स साइन क्यूब एक्स, और बाहर आ जाएगा डॉट डी एक्स। तो अब देखिए क्या होगा, ये साइन क्यूब है और ये भी साइन क्यूब है, कॉमन आ जाएगा, साइन क्यूब कॉमन निकाल लेंगे, इधर से x बचेगा और इधर से पाई माइनस एक्स बचेगा। तो आपको पता लग रहा होगा कि वहाँ पर वो x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो साइन क्यूब को कॉमन निकाल लेना, इस साइन क्यूब को कॉमन निकाल लेना और इस x से इस x को कैंसिल कर देना, तो बचेगा क्या, तो i 2i बराबर लिमिट 0 से पाई, फिर पाई और साइन क्यूब x। ठीक है, साइन क्यूब हमने कॉमन निकाल लिया और x से x काट दी, सिर्फ पाई रह गया। पाई को बाहर निकाल लेंगे, 2 को बटा में ले जाएंगे, तो i बराबर पाई बटा 2 लिमिट 0 से पाई साइन क्यूब x डॉट डी एक्स। इसका समाकलन आया हुआ है पहले साइन क्यूब के लिए। साइन क्यूब का सूत्र लगा लीजिए, पहले साइन 3x को लिखिए, वहाँ से साइन क्यूब का सूत्र बनाइए, वो सूत्र यहाँ पर लिखिए और फिर इसका आप समाकलन कीजिए। आगे आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व कर लेना। मैं वो सूत्र लिख देता हूँ जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहाँ से साइन क्यूब का मान निकालना है, तो साइन क्यूब का मान क्या आएगा, साइन क्यूब का मान आएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x 4 बटा में, ठीक है। ये साइन क्यूब x का मान है, आपको इसका समाकलन करना है। मतलब साइन की जगह माइनस कोस हो जाएगा समाकलन के अंदर, इस साइन की जगह भी माइनस का कोस हो जाएगा। बस ध्यान देना इस 3 का 3 बटा में हो रहेगा, ठीक है। तो वो समाकलन जब आप करोगे तो उस स्टेप को आप बड़े ही ध्यान से सोल्व करोगे। देखिए वो जो बटे वाला 4 है, इस 4 को तो बाहर निकाल लो, 3 साइन एक्स है ना, 3 साइन एक्स, ये लीजिए। तो साइन का समाकलन माइनस का कोस, और वहाँ भी माइनस का कोस है लेकिन वहाँ बटा में 3 हो रहेगा। आगे की कैलकुलेशन आप खुद सोल्व करके देखना और चेक करना कि इसका आंसर क्या है। तो इसी तरीके से अभी अपने लास्ट इसका जो क्वेश्चन है, हालांकि वहाँ पर हम यूज़ करेंगे 7वां गुणधर्म x, क्योंकि वहाँ पर लिमिट जो माइनस पाई बटा 2 से प्लस पाई बटा 2 है। x के स्थान पर अपने क्या लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे। तो देखिए इस बच्चों के किस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने सोल्व करेंगे।
तो देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी ये लास्ट ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अलावा इससे पहले हमने विविध के 2 क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो के अंदर ही मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो 10th चैप्टर में से, वो सारे मैंने करवा रखे थे। तो वहीं मैंने विविध के वो 2 क्वेश्चन जो कि आपके इस बार के सिलेबस के अंदर हैं कि वो वहाँ पर मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। तो आप उन चीज़ों को जरूर वहाँ पर नोटिस कर लेना, वहाँ देख लेना उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं करवा दूँ। और इसके बाद में जो मेरा अगला जो चैप्टर रहेगा, अगला जो टॉपिक रहेगा वो वेक्टर के वर्क की, हम 13वां चैप्टर इसके बाद में स्टार्ट करने वाले हैं, सदिश। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि यह चैप्टर भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही स्कोरिंग चैप्टर है। और इसके अंदर जो मार्क्स हैं कि बाकी अगर चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर भी कम से कम मतलब अभी तक का जो पुराना जो पैटर्न था वहाँ 7 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो वो जो चैप्टर है वो रिलेटेड है अपने जो 14 चैप्टर है जो त्रिविमी है, जो 3D वाला जो चैप्टर है वहाँ उससे बिल्कुल रिलेटेड है वो। तो वो दोनों चैप्टर अपने को बिल्कुल साथ ही करने पड़ेंगे। दोनों ही चैप्टर के जो वेटेज है मार्क्स की अगर अपने बात करें तो मार्क्स के लिए भी और वैसे भी अगर अपने बेसिक की बात करें आगे के मतलब अगर अपने हायर स्टडीज़ की बात करें तो वहाँ भी वो दोनों जो चैप्टर अपना काफ़ी रोल प्ले करते हैं। तो चलिए पहले अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बात कर ही लेंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। लिमिट अपने को दे रखी है माइनस से प्लस लिमिट दे रखी है, तो x के स्थान पर अपने को एक ही काम करना है, माइनस का x लिखना है। तो लिखेंगे x के स्थान पर माइनस x रखने पर i बराबर -π/2 से +π/2 कोस माइनस x और 1 + e की पावर -x। कोस में माइनस का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ पर तो ये कोस के अंदर ही चेंज हो जाएगा। मैं यही कर रहा हूँ, माइनस को हटा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा माइनस का। लेकिन ई के अंदर या कोई भी जैसे अपने को अगर पावर दे रखी है, अगर वो पावर माइनस में है तो उसको अपने प्लस बनाने के लिए बटा में लिख देते हैं, जानते हैं हम अच्छे से ये। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर लघुत्तम लेना है, इसके बटा में 1 लगा के और ये 1 और ये e की पावर x लघुत्तम लेंगे इनका। तो i बराबर लिमिट -π/2 से +π/2, ऊपर कोस x, नीचे e की पावर x आया लघुत्तम। इस e की पावर x में इस 1 का भाग दूंगा तो e की पावर x आएगा, और उसका 1 से ऊपर वाले से गुणा करूंगा तो e की पावर x, फिर प्लस का निशान, ये कैंसिल हो गया, ऊपर 1 रह जाएगा, डॉट में dx। इस बटा के अंदर नीचे एक संख्या और बटा में है तो वो पलट जाएगी, इस संख्या का अपने व्युत्क्रम कर देंगे। तो i बराबर ठीक है, या यूँ कहें कि ये e की पावर x पलट के ऊपर आ जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इसको नाम दे दो, 1 व 2 का जोड़ करेंगे। तो 1 और 2 को जब जोड़ोगे तो i + i 2i, ठीक है, ये वाला i और ये वाला ये 2i बन जाएगा। लिमिट दोनों में सेम है, dx दोनों में सेम है, तो उसको एक बार लिखेंगे। और ये जो पद है ठीक है, दोनों का जोड़ करके लिख दिया कि ये वाला पद यहाँ ये रखना, फिर प्लस जोड़ने के लिए, और ये वाला पद यहाँ। अब यहाँ पर देखिए कि कॉमन आ रहा है कि ये चीज़ सेम है दोनों में, ये वाली, ठीक है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो इसको कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, भाग दूंगा इसमें, इसका 1 आ जाएगा, प्लस इसमें इसका भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, ये 1 की पावर x रह जाएगा। ठीक है, कॉमन निकालने का मतलब भाग ही देना होता है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बच गया, कोस बच गया, और कोस का समाकलन साइन x होता है। तो आगे की कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं, कर सकते हैं आसानी से कि इसका समाकलन लिखिए साइन x कि 2i बराबर कोस का समाकलन साइन x और लिमिट -π/2 से +π/2।
आगे सोल्व कर लीजिए। पहले यहाँ पे पाई बटा 2 लिखेंगे, फिर माइनस लगाकर माइनस पाई बटा 2 लिखेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, 2i बराबर, तो पहले यहाँ पे पाई बटा 2 लिखूँगा तो साइन पाई बटा 2 का मान 1 होता है, फिर माइनस का निशान सूत्र से। अब साइन x की जगह इस x की जगह माइनस का पाई बटा 2, तो साइन -90 का मान -1 होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस तो पहले से ही है, और 1 + 1 कितना बन जाएगा, 2। तो 2i बराबर 2, i का मान निकालना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आपको बस ध्यान ये देने हैं कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर अगर अभी अपने बात करें, ये 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, तो इस चैप्टर में से 10.3 ही है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी 10.1 और 10.2 हटा दी गई है। तो 10.1 और 10.2 में से अपने को कुछ भी नहीं करना है। हाँ, कुछ वहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिनको अपने ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हम गुणधर्म का तो यूज़ चलो कर ही रहे हैं, लेकिन गुणधर्म का यूज़ करने के बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 10.2 के तरीक़ों से सोल्व हो सकते हैं या हुए भी हैं। तो वो चीज़ ज़रूर आप देख लेना कि ऐसे कोई क्वेश्चन अगर हैं तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। इसके अलावा 10.3 ही आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है कि चौथा, छठा और सातवां, सिर्फ ये 3 गुणधर्म है जो हमें ध्यान में रखने हैं। इन 3 गुणधर्मों से ही अपने सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। और उसके अलावा एक गुणधर्म था जो कि अपने तीसरा गुणधर्म, जो कि अपने मापांक वाले फलनों में, महत्वपूर्णांक वाले फलनों में जिसका हमने यूज़ किया था, एक वो। तो एग्ज़ाम में तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रैक्टिस तो अपने को सभी की करनी है, लेकिन चौथा, छठा, सातवां गुणधर्म जो है इनको तो आप जरूर ही करके जाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो हमारा वेक्टर है, वो मैंने आपको बीच में भी बता ही दिया है। तो वेक्टर को आप थोड़ा बहुत रीड ज़रूर कर लेना। जो बच्चे साइंस से हैं, जिनके पास साइंस है 11 या अभी जो साइंस पढ़ रहे हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जानते हैं वेक्टर के बारे में, क्योंकि उनका 11th के अंदर आया भी हुआ है। सदिश के बारे में उन्होंने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या और किसी सब्जेक्ट के लिए में उन्होंने अगर मैथ ले रखा है, तो वहाँ पर उनको अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए वो बिल्कुल ही नई चीज़ है एक तो, ठीक है। तो हालांकि आपने ये वैसे हो सकता है कि छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा हो, लेकिन फिर भी एक बार अपने 0 से उसको स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना जो भी पेंडिंग वर्क है उस पेंडिंग वर्क को पूरा कर लीजिए। थैंक यू।